Hello friends, I am Diksha. Welcome to my channel. There is a famous saying, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे. And this is what I am going to share with you in this video. Right? This is something which I myself have experimented in my daily life and get the results. And I want you to understand this thing and implement this in your life. Right? So there are two things. One is to how you are looking at yourself. The second is how you are looking at your situations and the people around you and your experiences, right? First, I have already taught you in one of my video. You can check the playlist. Second, which I am going to share with you in this video, how you are looking at your situations and your circumstances, right? आप अपनी डेली लाइफ को कैसे परसीव कर रहे हो, किस लेंस से उसको देख रहे हो, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं. By just changing the way to look at yourself and changing the way to look at your situation is going to help you a lot by shaping your experiences and shaping your understanding. आप चीज़ों को जिस नज़र से देखोगे आपके एक्सपीरियंसेस वैसे ही शेप होना स्टार्ट हो जाएंगे. अगर आपके माइंड में किसी से रिलेटेड नेगेटिव या बैड इमेज काफ़ी रिजिडली बैठी हुई है तो आप उन चीज़ों को वैसे ही परसीव करोगे. आप उसकी पॉजिटिव सेंस कभी देख ही नहीं पाओगे, पॉजिटिव साइड कभी देख ही नहीं पाओगे. क्यों? क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव ही वैसा बना हुआ है. मे बी वो पर्सपेक्टिव बिल्ड हुआ है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट, और मे बी आपने उस पर्सपेक्टिव पे कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं किया कि आप उस चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हो. आपको लग रहा है दिस इज़ नॉर्मल, बट दिस इज़ नॉट नॉर्मल. इफ सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस इज़ नॉट फीलिंग गुड जस्ट बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव ही वैसा था, आपकी लेंस ही वैसी थी उस सिचुएशन को देखने की. लाइफ इज़ मल्टी डायमेंशनल. चीज़ों के डिफरेंट साइड्स होती हैं देखने की. होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग तो आप कभी लेते ही नहीं हो बिकॉज देर इज़ ऑलरेडी सम काइंड ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन योर माइंड दैट शेप्स योर पर्सपेक्टिव एंड हाउ यू आर लुकिंग एट योर सिचुएशन. अगर आपने इस पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं किया, अगर आपने देखा ही नहीं कि मैं किस लेंस से इस वर्ल्ड को देख रहा हूँ, तो आप कभी भी चीज़ों की डिफरेंट साइड्स देख ही नहीं पाओगे, लोगों की डिफरेंट साइड्स को देख ही नहीं पाओगे. अगर आपके साथ कोई ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है जिसने आपका पर्सपेक्टिव बना दिया दैट ऑल आर बैड, लाइफ इज़ बोरिंग, दीज काइंड ऑफ स्टफ अगर आपके माइंड में बन चुके हैं एज ए रिजिड पर्सपेक्टिव के तौर पे, तो आप कभी भी अपनी डेली लाइफ को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाओगे. वो ऐसी चीज़ें जो आपको मिली हैं वो आप उनको कभी देख ही नहीं पाओगे, उनकी पॉजिटिव साइड को कभी देख ही नहीं पाओगे. सपोज़ कीजिए अगर दो स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं. फॉर वन स्टूडेंट वो एग्ज़ाम इज़ जस्ट लाइक कितना बर्डनसम है. हर दिन आई हैव टू सिट फॉर होल डे, मुझे कहीं मुझे जाना नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ना है, कितनी बोरिंग चीज़ है. बट अगर दूसरा स्टूडेंट उस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो देख रहा है कि हर दिन आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, आई एम इवॉल्विंग, आई एम बिकमिंग समथिंग बेटर बिकॉज दिस प्रोसेस, दिस एग्ज़ाम प्रोसेस इज़ गोइंग टू टीच मी अ लॉट. अगर मैं जीता ठीक, अगर नहीं भी जीता स्टिल मैं कुछ ना कुछ नया इंसान बन ही जाऊँगा बिकॉज ये एग्ज़ाम मुझे कितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ सिखा के ही जाएगा. एक ही चीज़ है लेकिन दोनों स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और आपका पर्सपेक्टिव डिसाइड करेगा आपकी फीलिंग्स को, आपके एक्शंस को. अगर ये नेगेटिव है तो आप कभी भी उस पर्टिकुलर टास्क को एंजॉय कर ही नहीं पाओगे. सिचुएशन सेम लेकिन देखने का नज़रिया चेंज हो गया, और ये देखने का नज़रिया ही डिसाइड करेगा कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं. चलिए एक वर्किंग वुमेन या वर्किंग पर्सन की एग्जांपल लेते हैं. राइट, वो एक रूटीन में है, ठीक है, 9 से 5 की शिफ्ट है, जाना है, डेली सर्वाइवल मोड है, फाइनेंशियली हैव टू स्टेबल. राइट, एक रूटीन में वो पर्सन ट्रैप है, उसको लगता है वो ट्रैप है, वो डेली जा रहा है आ रहा है, उसके इमोशंस नम हो गए हैं, डेली ट्रैवल करना है, मतलब होपलेस हो गया है कि लाइफ इसके बियॉन्ड भी हो सकती है. राइट, लेकिन वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहा कि हर दिन उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ बिल्ड हो रही हैं. वो बोरिंग सी रूटीन जिसको वो समझ रहा है, उस रूटीन की वजह से वो एक नया पर्सन बन रहा है. द थिंग इज़ वो इस चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रहा है. वो पर्सन समझ रहा है कि उसको डेली जाना है आना है, लेकिन बीच के जो एक्सपीरियंसेस है, द थिंग्स दैट बिल्ड सम काइंड ऑफ क्वालिटीज़ जो शायद बाकी लोगों में ना हो, रिजिलियंस, पेशेंस, टॉलरेंस. आप डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेशन डील करते हो. राइट, सोसाइटी इस चीज़ को रिवॉर्ड नहीं करती बिकॉज सोसाइटी मार्क्स को रिवॉर्ड करती है.
राइट लेकिन हम अगर इस चीज़ को देखें तो हम डेली इवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर वो पर्सन डेली अपनी लाइफ की रूटीन को प्रोसेस करे, अंडरस्टैंड करे, तो उस इंसान को लगेगा कि नहीं भाई आई एम इवॉल्विंग। वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देगा और उस चीज़ में ही क्रिएटिविटी ढूंढना स्टार्ट कर देगा। right, once you understand your situations, once you change the way you are looking at your boring routines, you understand there are a lot of things that you can learn from that boring stuff. बस आप चेंज कीजिए नज़र को कि कैसे आप उस बोरिंग चीज़ को देख रहे हैं। So your routine can teach you a lot if you reflect, if you're willing to reflect and write it down. What are the things and the qualities your routine, your boring routine teaches you? राइट हम डेली लाइफ में उठते हैं, सोते हैं, एक रूटीन, एक चीज़ बनी हुई है, एक पैटर्न बना हुआ है। राइट हम लाइफ को आगे की सोच रहे हैं, पर्सपेक्टिव एक बना हुआ है कि यार ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, बट हार्डली हम एग्जिस्टिंग लाइफ को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। राइट हैव यू फीलिंग ब्लेसफुल अगर आपकी फैमिली है? यस, फैमिली इज़ अ ब्लेसिंग। राइट लाइफ इज़ इटसेल्फ अ ब्लेसिंग। राइट फूड इज़ अ ब्लेसिंग, cloth is a blessing. This basic stuff we are ignoring a lot. We are wanting something big, something future में कुछ मिल जाए, but what about the existing things? क्या आप इन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड हुए अपनी डेली लाइफ में? हार्डली, बिकॉज वी आर रनिंग, वी आर रशिंग, एंड ऊपर से जो पर्सपेक्टिव है, ऊपर से ये चीज़ और ओवरवेलम कर रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को हम देख रहे हैं, कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा बिकॉज हम एक नेगेटिव इमेज इस वर्ल्ड की और खुद की लाइफ की लेके बैठे हुए हैं और उसी नज़रिए से चीज़ों को देखे जा रहे हैं। आज से इस चीज़ को चेंज कीजिए। सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज चेंज कीजिए। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें से एक वीडियो को देखिए जिसमें आपको पता। फ्रेंड्स, when I am talking about changing your perspective, I am not talking about that tolerating the toxic work culture, violence in the family or burnouts in the exam. This is some kind of different issues that we are not dealing in this video. Right? So friends, कैसा लगा आपको ये वीडियो? Let me know your opinions in the comments. Save, share and subscribe. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.